अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा काबली पुलाव बनाने की रेसिपी। इतना मज़ेदार ये काबली पुलाव बनता है कि आप जब इसको बनाएंगे तो आप फील ही नहीं कर पाएंगे कि आप पुलाव खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा जायका मिलेगा जैसे कि आप बिरयानी खा रहे हैं। कंप्लीट मेरी वीडियो को वॉच करिए ताकि हर स्टेप आपके सही समझ आए। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी कुकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर शामिल कर दिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही मेरा गर्म हो गया तो इसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दी है, जो कि बहुत छोटे साइज़ की प्याज थी। उसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और उसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और ये देख सकते हैं प्याज हमारी बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इस प्याज को मैं बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि हमें इस रेसिपी में प्याज ब्राउन चाहिए, जो कि बहुत ही यमी लगती है काबली पुलाव के अंदर। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। अब इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं 1 चम्मच खाने का अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी, इसका कच्चापन दूर करूँगी। अब साथ ही में मैं शामिल कर देती हूँ कुछ खड़े मसाले। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 5 से 6 लौंग है, जावित्री जायफल का पाउडर है, 1/4 टीस्पून 2 स्टिक दालचीनी की है, 1 बड़ी इलायची है और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है मैंने। इन सब खड़े मसालों को मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी इसके अंदर। साथ ही में जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल की है और इसके साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 4 अदद हरी मिर्च थी। इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चों को चॉप कर कर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से काट के शामिल किए। थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाले हमारे जले ना और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। तो देखें बहुत अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ तमाम मसालों की, और इसको 1 से 2 मिनट तक हम इस तरह से भूनते जाएंगे। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी, मेरे पास आधा पाव चने की दाल थी। इसको मैंने बहुत अच्छे से पहले भिगो दिया था, उसके बाद मैंने इसको बॉईल किया है। और ये देखें कितनी परफेक्ट बॉईल की हुई है। इसके अंदर इसका स्टॉक भी मौजूद है। अगर आपके पास इसका स्टॉक हो जाता है, बच जाता है, तो आप इसको ज़ाया मत करिएगा, इसी के अंदर ही शामिल कर देंगे। आधा पाव चने की दाल उबली हुई है मेरे पास, तो ये दाल भी शामिल कर दी इसके अंदर मैंने। अब साथ ही में मैं शामिल करूँगी चावल। चावल मेरे पास है सेला। इसको भी मैंने पहले 2 घंटे से भिगो रखा था और वज़न में मेरे पास 1 पाव है। तो आधा पाव दाल है, 1 पाव चावल है। इसका बिल्कुल मीज़ान सही होता है। साथ ही में शामिल कर रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत। देखा आपने कितना झटपट से ये बन रहा है काबली पुलाव, इसको ज़रूर बनाया करें। अब यहाँ पर नमक शामिल करने के बाद आप देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी कितनी रखनी है। पिछली वीडियो में आप लोगों को मैं बता भी चुकी हूँ। अपनी फिंगर से 1 इंच ऊपर रखा करें, जिस तरह से इसका मीज़ान होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको बॉइलिंग आने के लिए रख दिया है हाई फ्लेम के ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं, इसके अंदर एक बॉइलिंग भी आ गई बहुत अच्छे से। चला लेते हैं इसको, हिला के देख लेते हैं। और आप इस पॉइंट पे नमक मिर्च चेक कर सकते हैं कि आपको कितना स्पाइस चाहिए। इसको मैं दोबारा कवर करूँगी, इसका पानी इसको ड्राई करना है हमें। आप इस रेसिपी को देसी चावल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन सेला राइस के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। बिल्कुल बिरयानी वाली फॉर्म आती है इसको जब इस तरह से बनाया जाता है। तो देख सकते हैं, इसको मैं एक बार फिर चला लेती हूँ। देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। काफ़ी हद तक हमारा पानी ड्राई हो चुका है और बहुत ही अच्छे से हमारे चावल कुक हो रहे हैं। अभी इसके अंदर थोड़ा पानी मौजूद है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सारे चावल बैठ गए हैं और बबल्स बन रहे हैं बस साइडों में। इस तरह से उबल नहीं रहे, बस बबल बन रहे हैं। तो अब ये फॉर्म आ गई है कि इसको मैं दम पे लगा दूँगी। पानी काफ़ी हद तक इसका ड्राई भी हो चुका है। तो अब मैं इसको दम लगाऊँगी, स्लो आँच पर रखूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो फिर चलिए अब देख लेते हैं। 10 से 12 मिनट तो हो चुके थे, मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था इसका। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से दम आ चुका है इसके अंदर, तो मैं इसको हिलाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने बेहतरीन से खिले-खिले से इसके चावल बनकर तैयार हुए हैं और कितनी परफेक्ट लुक आई है जो कि काबली पुलाव की आती है। और यकीन मानिए इतनी बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही है, ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि मैंने कोई बिरयानी बनाई हो। तो मैं आपको गरमा-गरम सर्व करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये कितना जायकेदार लग रहे हैं देखने में और एक-एक दाने में यकीन मानिए इतनी लज़्ज़त है, इतनी बेहतरीन किस्म की। ये आज मैंने आपको काबली पुलाव बनाने की रेसिपी दी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। और ये देखें आप कितने भरपूर लज़्ज़त के साथ नज़र आ रहा है। आप इसके साथ मिर्चों के साथ इसको सर्व करें, तली हुई मिर्चें होती हैं या अचार होता है, उसके साथ तो बेहद अच्छी लगती है ये खिचड़ी। यानी कि जो पुलाव बनाया है मैंने, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।